ये देश में जो किसान आंदोलन आंदोलन चल रहा है, क्या है ये? हाँ, इन्होंने कुछ मांगे रखी थी सरकार के सामने। उन मांगों को लेकर ये आंदोलन हुआ था कि इसमें ये गलत है इस बिल में। लेकिन जब सरकार कह रही है कि हम इन मांगों पर विचार कर रहे हैं या फिर इनको मानने के लिए तैयार हैं, लिख कर देने के लिए तैयार हैं, तो भी किसान आंदोलन कर रहा है और आंदोलन और ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब कोई ये नहीं कह रहा कि हमें ये गलत लग रहा है इस बिल में, कोई ये नहीं कह रहा। अब ये कह रहे हैं कि इस बिल को वापस ले लो और जो स्थिति है वही रहने दो। जो अभी माहौल देश में है, जो किसानों की हालत है, किसानों की हालत ऐसी ही रहने दो। कौन सा किसान है जो अमीर बन रहा है? किसान गरीब होता जा रहा है। जो करंट का, जो हमारा जो अभी का फिलहाल का जो सिस्टम है, इससे उसे बांध कर रखा हुआ है और उसको कह रहे कि ऐसे ही रहने दो। कौन से किसान आंदोलन कर रहे हैं? कौन से किसान के लीडर हैं? इनकी संपत्तियां देखो, कितनी खेती करते हैं ये लोग। ये सच में किसान का भला चाहते हैं? तो ये कहे ना कि ये गलत है, इसमें ये गलत है। जब सरकार उन चीजों को मानने के लिए तैयार है तो दिक्कत क्या है? स्टार्टिंग में मैं भी यही कह रहा था कि गलत है। एमएसपी होना चाहिए, एपीएमसी को रखा जाना चाहिए, अभी भी मंडियां रहनी चाहिए, क्योंकि एक साथ तुम नया सिस्टम लाओ और पिछले सिस्टम को खत्म कर दो तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन पहली व्यवस्था को रखकर जब उनको छूट देनी चाहिए कि अगर कुछ बेहतर होता तो उस तरफ जाए लोग। लेकिन ये सुधार करने देना नहीं चाहते। इन्हें आंदोलन करना, नेता बनना है। ज्यादातर लोग इनमें जो नेता हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं। और इनका पास देखो, ये कहीं किसी के टिकट से लड़े हैं क्या? किसी कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी, ये किसी भी पार्टी से कभी इन्होंने टिकट लिया है? कोई राजनीतिक संबंध है इनके या नहीं? इनकी प्रॉपर्टी देखो। और ज्यादातर इसमें कौन है? वामपंथी लोग, जिनकी एक ही लड़ाई होती है, अमीर गरीब की लड़ाई। सही गलत की नहीं होती इनकी। अरे पैसे वाला बन कैसे सकता है? और ज्यादातर जो वामपंथी लोग हैं, इन सबके पास पैसा है। मजदूरों के पास पैसा नहीं है, इन सब के पास पैसा है। जो वामपंथी लोग जो आज किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। और ये कैसी विचारधारा है भैया? हाँ, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे अमीर? जो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, जिन्हें पता ही नहीं गरीबी क्या होती है। बस इनको तुम गरीबों को यूज करके, तुम्हारा उपयोग करके, किसानों का उपयोग करके, बस अपनी सत्ता चाहिए इन्हें। इनको अपने हाथ में पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। और हम भी बिगर बिल को समझे बूझे कुछ भी बस खड़े हो जाते हैं। चलो भाई, किसानों का आंदोलन है। किसान देश के हृदय से जुड़ा होता है, इसलिए लोग चल देते हैं। और किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो बस चल देता है। अब किस बात के लिए कह रहे हैं कि बिल वापस लो? अरे किसानों को मुक्त करना है, वो बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको पैसा मिलेगा, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। ये बिचौलिए अमीर होते जा रहे हैं, किसान गरीब है। आढ़तियों से किसान कर्ज ले लेकर बस उसको फसल दे जाता है, फिर कर्ज लेता है। अरे जहां बेचना बेचो, छुट्टी है, ले जाओ ना मंडी में भी। फिर भी दिक्कत क्या आ रही है? कोई भी बहस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी विचार विमर्श करने के लिए तैयार नहीं सरकार के साथ। बस अब ये कह रहे हैं कि हम इस बिल को वापस लो, सुधार मत करो, सुधार मत करो। अरे अगर आज तक सुधार नहीं किया होता तो ये देश यहाँ नहीं होता। धीरे धीरे सुधार करते 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 ही तो कुछ चीज में सुधार होता है। कुछ कमियां रहती है तो उनको दोबारा भी सही किया जा सकता है। ये तो देखो क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। बस तुम्हें डराया जा रहा है कि तुम तो गरीब हो जाओगे, तुम्हें तो लूट लेंगे, अंबानी अमीर हो जाएगा। अरे अकेला अंबानी क्या देश में चला सकता है, रह सकता है क्या? बगैर देश के किसानों के कुछ भी सब अंबानी कर लेगा क्या? देश में से किसान सब लोग चले जाएं, सिर्फ अंबानी रह लेगा क्या? तुम कहीं चले जाओगे आंदोलन करने के लिए? पहले देखो तो सही। कुछ गलत लग रहा है तो उस पर बहस करो, उसको सॉल्व करो, बीच का रास्ता निकालो। लेकिन ये क्या है? सरकार की भी नहीं चलेगी। सरकार तो गलत है, हर सरकार गलत होती है। क्योंकि कांग्रेस ने ना, इस कांग्रेस ने इतना करप्शन किया, इतना करप्शन किया कि बस अब लगता है लोगों को बस सरकार तो गलत ही होती है। कोई इंसान पूरा पूरी मेहनत करता है, पूरे देश को जगाता है, जगा रहा है वो तुम्हें। खुद तो मेहनत कर ही रहा है, तुम्हें जगा रहा है। खड़े हो जाओ अपने पैरों पे।
वो लोगों को कहता है बुक पढ़ो भैया, खुद पढ़ता है, वो कहता है ऐसी ऐसी चीज़ों को बताता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। देखो एक नाई ने, एक हेयर ड्रेसर ने कैसे बुक्स लगाई, लोगों को मोटिवेट करता है भैया पढ़ो। और वो कहता है कि आप जो बुक पढ़े मुझे ऐप पर भेजो, वो कहता है पढ़ो। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ये देश मजबूत नहीं होगा। सिर्फ किसान, मजदूर, उद्योगपति, इनमें ही लड़ाई होती रहेगी और हमारा देश आपस में लड़ता रहेगा। और जो हमारी मेन समस्या है ना, जो चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, यूएस तो हमेशा तैयार रहता है कि इसमें लड़ाई होती रहे, कभी आगे ना बढ़ जाए, मेरी ताकत ही छिन जाएगी। ठीक है, सारी दुनिया तुम्हें कुचलना चाहती है और तुम आपस में लड़ लड़कर बस यहीं रहना चाहते हो। इस देश के बारे में नहीं सोचना है, बीच का रास्ता निकालो। अगर कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारी जमीनें एकदम से तो हड़पी नहीं जाएंगी, एकदम से तो तुम पर कब्जा कर नहीं लिया जाएगा। फिर करो आंदोलन, किसने मना किया है? तुम्हें तुम जागरूक हो ना, देखो तो सही करके, जो कमियां हैं अभी तुम्हें लग रहा है उनको सही करो। अब कम्युनिस्ट लोगों को देख लो, ये विचारधारा क्या है? हाँ, कौन से कम्युनिस्ट कंट्री में आज बहुत ज्यादा खुशहाली है? रूस का हाल देख लो, चाइना का हाल देख लो। चाइना पैसे में बड़ा बन गया है, लेकिन उसने भी वहां दबा के लोगों को इतना कुचल रखा है, उनकी आजादी छीन रखी है, वो बोल भी नहीं सकते हैं। आपने कुछ लिख दिया सोशल मीडिया साइट पर तो बस गए, आप उठा ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वहां देखो उइगुर मुस्लिम का क्या किया है, वहां पर ना धर्म की आजादी ना कुछ। यहाँ कोई आजादी नहीं है जो तुम्हें आज गरीबी से आजादी दिलाना चाहते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा दबाते हैं लोगों को। जब एक आदमी के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है ना, फिर वो मनमानी करते हैं, फिर तुम्हारा कोई नहीं पूछता। ये लोकतंत्र है, ये तभी चलेगा जब सब हम मिलजुल कर ये काम करेंगे, सब समझदारी से काम करेंगे। अगर हम आपस में आंदोलन नहीं करते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग स्वार्थी होते हैं ना, लोगों को भड़काते रहते हैं, चलो 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 सरकार से लड़ो, अपनी ही सरकार से लड़ो। अरे लड़ना है तो 5 साल का इंतजार तो करो, 5 साल इंतजार करो, तब सरकार को बाहर फेंको कि तुम्हारा भला नहीं हुआ, तुम्हारे पास पैसा नहीं आया, तुम और गरीब हो गए, फेंक दो बाहर सरकार को। लेकिन नहीं, 1 साल हुआ नहीं है सरकार को और आके फिर दोबारा उससे लड़ना शुरू कर दो। बिल आया नहीं है, उससे पहले ही लड़ लो। अरे देखो तो सही, गलत हो तो सरकार को उखाड़ के फेंक दो, दूसरी सरकार जो इस बिल को वापस खत्म करे उसको लेकर आओ। लेकिन इंतजार तो करना नहीं है, हमारे पास पेशेंस तो है नहीं। और ये सब लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जो किसान हैं, जो घर में बैठे हैं। कितने किसान हैं वहां आंदोलन कर रहे हैं? जो कितने किसान हैं इस देश में? ज्यादातर लोग किसान हैं, 80% के लगभग आई थिंक किसानी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। उन लोगों का कुछ नहीं, जो घर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ हजारों किसान वहां पहुंच गए, अपने आप को किसान कहते हैं, ठीक है खेती करते हैं भाई, सम्मान करते हैं, तुम ये काम करते हो, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? और भी तो लोग हैं, वो आ जाएंगे, होगा वो भी आ जाएंगे, हमें तो बिल चाहिए, मुझे बिल चाहिए, मैं भी किसान हूं भैया, मैं भी किसान का बेटा हूं। ठीक है, और पढ़ो इसे, देखो, अलग अलग लोगों से सीखो। अभी कुछ नहीं हुआ तो इसको रखो। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये नहीं मानते हैं, ये इस देश की सरकार को गिराना चाहते हैं, ये सरकार को घुटनों पर लाना चाहते हैं, तो तुम भी बाहर निकलो, जो चाहते हैं कि ये बिल रहना चाहिए। तभी तो पता चलेगा, बाहर पता चलेगा किसान कौन है, कौन कितना विरोध कर रहा है। आवाज उठाओ, सोशल मीडिया पर उठाओ। नहीं तो ये लोग, जो कुछ लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जा रहा है, ज्यादातर कौन है इसमें? आड़तिए, उनसे जुड़े हुए लोग या अपोजिशन के पार्टी के लोग, वो लोग अब लोगों को लेकर आ रहे हैं और तब भीड़ बन रही है। ठीक है, क्यों भैया? पंजाब और हरियाणा के मुझे लगता है सबसे ज्यादा अमीर किसान हैं दूसरे राज्यों के कंपैरेटिव, और इन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम तो उन्हें होनी चाहिए जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिनके पास उपजाऊ भूमि में नहीं है, पानी नहीं है उनके पास। कहां से आ रहा है ये सरकारी? ये तुम्हें किसानों का आंदोलन लग रहा है, राजनीतिक आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? इनके भाषण देखो, जो किसान के छोटे मोटे आ रहे हैं, जो नेता बन रहे हैं अपने आप को, उनको सुनो, उनके पास सॉल्यूशन क्या है? वो कोई बिल लेकर आए आपके सामने, कैसा किसान का बिल होना चाहिए, कैसे सुधार होगा कृषि में, कैसे इनोवेशन होंगे कृषि में। यही लोग कुछ दिन पहले ये कहते थे कि भैया ये आना चाहिए, और आज ये कह रहे हैं नहीं आना चाहिए। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या साफ साफ?
कांग्रेस कहती थी कि भैया ये बिल आना चाहिए, बीजेपी उस टाइम मना करती थी, लेकिन आज बीजेपी ले आई तो कांग्रेस करिए नहीं आना चाहिए। इस राजनीति को तो समझना चाहिए, इस राजनीति को समझ लो बस। तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और ये लड़ते 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 तुम आपस में लड़ते रहना। वहां चाइना खड़ा है बॉर्डर पे तुम्हारे सैनिकों को मारने के लिए। इतनी ताकतवर से देश नहीं है हम अभी कि हम किसी दो कंट्रियों से एक साथ लड़ें। अगर हम एक साथ हैं तो आज भी इतनी ताकतवर हैं। हमारी कमजोरी यही है कि हम कभी एक साथ नहीं हुए। एक भारत, लेकिन हम बटे हुए हैं। कोई भी भड़का देता है हमें, अपनी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। यही चाहता चाइना, यही चाहता पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हम कि वाह यहां बढ़िया इसकी सरकार गिरेगी पाकिस्तान की, लेकिन हमारे यहां भी वही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सरकार करिए ठीक है हम मानते हैं, ये आपकी मांगे मान रहे हैं, लेकिन नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान खुश हो रहा है, चीन चाइना खुश हो रहा है। ये लड़ाई हो, इनमें कुछ हो, दंगे हो, कुछ और हो, भैया समझो, मेरी आपसे विनती है तो कुछ सोच समझ के पढ़ लिख कर जाओ, ठीक है। और अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ किसान बनने से देश का भला नहीं होगा। किसान होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ किसान नहीं होना जरूरी नहीं है। इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए देश को, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।